नमस्कार फ्रेंड्स, आज एक न्यू वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास देख सकते हैं लुमिनियस कंपनी का इन्वर्टर बनने आया है, जिसका मॉडल नंबर देख सकते हैं यहाँ पर इकोवाट एक्सेल 1650 है। ये सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है। काफ़ी हाई वाटेज का इन्वर्टर होता है। ये सिंगल बैटरी में होता है। चलिए दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमने बैटरी से देखिए यहाँ पर कनेक्ट करके हमने एमसीबी को उठा दिया और यहाँ पर सप्लाई दे दिया है। सप्लाई भी आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि इसमें सप्लाई कितना आ रहा है। नेगेटिव को ये फ्यूज से ग्राउंड कर दिया है मीटर का। अब हमको पॉजिटिव पर चेक करके दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो बैटरी का वोल्टेज है 13.8 वोल्ट है, लेकिन फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। देख सकते हैं किसी प्रकार का इसमें कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा। ये पूरी तरह से डेड है। चलिए आपको बताते हैं कि डेड होने के कारण क्या है। सबसे पहले देख सकते हैं बीच वाला में कैपेसिटर जो लगा रहता है 2500 यूएफ 25 वोल्ट 6800 यूएफ का कैपेसिटर लगा रहता है। पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया है। ब्लास्ट होने के कारण ये क्या होता है कि हैंग करता है। हैंग करने के कारण क्या होता है कि जब ये बार बार फ्लक्चुएट करता है बंद चालू, जिसके कारण इसका जो आईसी का जो वोल्टेज मिलता है 5 वोल्ट, ये नहीं मिलने के कारण ये पूरी तरह से डेड हो जाता है। डेट कहाँ से होता है देख सकते हैं। यहाँ पर जो प्लस सप्लाई है यहाँ से डायरेक्ट हीट सिंक के पास से आते हुए यहाँ पर देख सकते हैं हाफ वहाँ पर क्वार्टर ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो दोनों पैरेलल में एक एक ओम को होता है। दोनों मिलकर के हाफ वाट बनता है और ये हाफ ओम बनता है। देख सकते हैं यहाँ पर पैरेलल में लगा रहता है, जो ये पूरी तरह से जल जाता है। चलिए आपको सप्लाई टेस्ट करके दिखाते हैं कि आप सप्लाई बन रहा है या नहीं प्रॉपर। देख सकते हैं यहाँ पर सप्लाई जो मीटर में आप देखिए यहाँ प्रॉपर है, बन रहा है 13.8 वोल्ट, लेकिन इसका आउटपुट में देखिए सप्लाई नहीं बन रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर सप्लाई बिल्कुल ही जीरो आ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इसमें 12 वोल्ट नहीं ट्रांसफ़र हो पा रहा है। और इस यहाँ पर देख सकते हैं छोटियाँ लगा रहता है 50 ट्रांजिस्टर, जो इस क्या होता है कि 12 वोल्ट से 5 वोल्ट में बदलता है और आईसी को देता है, जिससे पूरी इन्वर्टर वर्क करता है। वही सप्लाई इस पर नहीं पार हो रहा है और जिस ट्रांजिस्टर को नहीं मिल रहा है, जिसे ट्रांजिस्टर इस आईसी को नहीं सप्लाई कर पा रहा है, जिसके कारण ये पूरी तरह से डेड है। चलिए आप आगे के वीडियो में दिखाते हैं आपको हम ये रेजिस्टेंस बदल करके और कैपेसिटर बदल करके, फिर आपको टेस्ट कराते हैं कि इन्वर्टर सही हुआ नहीं सही होगा। तो आगे की और हम वीडियो में देखेंगे कि इसमें और क्या प्रॉब्लम है। चलिए इसे खोल करके हम बाहर निकाल लेते हैं। किसी भी इन्वर्टर को खोलने से पहले क्या करके इसका मेन सप्लाई जो 12 वोल्ट का सप्लाई को डिस्कनेक्ट करके ही खोले, नहीं तो शॉर्ट लगने का चांसेस भी रहता है। देख सकते हैं हमने सारे वायर को खोल करके और जैक को बाहर निकाल करके अभी से बोर्ड के हम अलग कर ले रहे हैं। और सबसे पहले इसका कैपेसिटर निकालेंगे, जो रेजिस्टेंस फेल हुआ है रेजिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद हम सारे को बदली करके आपको आगे की वीडियो में टेस्टिंग करके दिखाते हैं। इसमें कभी कभी क्या होता है कि जितने भी साइनवे का बोर्ड है बीच में जो कैपेसिटर लगा रहता है, वो कैपेसिटर ब्लास्ट होने के कारण क्या होता है कि कभी कभी इन्वर्टर हैंग करने लगता है। जैसे इसमें सप्लाई दी जाएगा तो ये बैटरी पर अच्छे तरीके से काम करेगा, और जैसे ही इसमें मेन लाइन आ गया तो मेन लाइन सेंस करने के बाद जैसे ही चार्जिंग शुरू करता है तो हैंग करके पूरी तरह से एक साथ सारे बत्ती ग्लो करके ये बंद हो जाता है। फिर वापस चालू होता है और फिर मेन सेंस करता है, और फिर क्या होता है कि जब चार्जिंग देने रहता है फिर हैंग करके ये बंद हो जाता है। ये कैपेसिटर ब्लास्ट होने के कारण अधिकतर होता है। कभी कभी क्या होता है कैपेसिटर ब्लास्ट होता है तो चार्जिंग की समस्या भी मिलती है साइन वेव में। इसलिए कैपेसिटर अगर लीक रहे या फुला रहे तो इसको ज़रूर चेंज कर दीजिए। और जितना वैल्यू का सेमी वैल्यू का लगाइए, तभी अच्छे तरीके से काम करेगा। नहीं तो अगर कम वैल्यू का लगा दीजिएगा तो बार बार ब्लास्ट करेगा। और इसमें एक चीज़ और है कि वोल्टेज कम से कम जितने भी सप्लाई का है 12 वोल्ट का, तो कम से कम 2 गुना से 3 गुना अधिक वोल्टेज का कैपेसिटर लगाइए, नहीं तो ये उससे भी ये ख़राब हो जाता है। देख सकते हैं जितने भी इसमें फटा हुआ कंडेंसर था सारे को हमने बाहर निकाल दिया। देख सकते हैं इसका वैल्यू जो लिखा हुआ है 25 वोल्ट 68 यूएफ में है, जो पहले से लगा हुआ था, जो कंपनी का है। इसमें भी सेम वैल्यू का हमने कैपेसिटर लगा दिया हुआ है, जो 25 देख सकते हैं यहाँ पर इसका कैपेसिटर का वैल्यू यह से 25 वोल्ट में भी है और 68 यूएफ ये भी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो पहले वाला रजिस्टेंस जला हुआ था उसको भी हमने बाहर निकाल करके रिप्लेस कर दिया है। नया रजिस्टेंस बिल्कुल हमने लगा दिया है। अब चलिए इसको अब टेस्ट करके दिखाते हैं कि कैसा इसका वर्क करता है। अगर इसमें और फॉल्ट आगे होगा तो और भी आपको हम देख कर बताएंगे। देखिए चलिए इस बोर्ड को हम इन्वर्टर में कसते हैं और कस करके आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सोल्व हुआ कि नहीं। अगर नहीं सोल्व होगा तो और भी आगे हम चेक करेंगे क्या क्या चीज़ से प्रॉब्लम हो सकता है। डेड होने के कारण जो अगला हो सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं जो 50 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसे भी वीक रहने के कारण 5 वोल्ट सप्लाई नहीं बनता, जिस कारण भी डेड हो जाता है। अब मैंने इन्वर्टर के बोर्ड को अच्छे तरीके से कस दिया है। कसने के बाद देख सकते हैं इसका जैक है वो अच्छे तरीके से देख करके लगाया। जो आउटपुट वाला जो होता है येलो कलर का होता है, जो लाइन रहता है रेड कलर का रहता है, और जो ब्लैक कलर होता है न्यूट्रल होता है। सभी वो जैक को देख करके अच्छे से लगाना। अगर एक भी जैक उल्टा लग जाएगा तो आपका शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, इसलिए आप अच्छे तरीके से देख करके लगाएं। चलिए आपको वोल्टेज टेस्टिंग करके दिखाते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम था वो सोल्व हुआ कि हमने मल्टीमीटर का जो एक लीड था वो नेगेटिव हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव से चेक करके वोल्टेज आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितना बन रहा है। चलिए आपको वोल्टेज टेस्ट करके दिखाते हैं। सबसे पहले हीटसिंक पर देख सकते हैं 12.5 वोल्ट जो बैटरी से आ रहा है, और देख सकते हैं जो वहाँ ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर
वोल्टेज जो बन रहा है 12.5 बन रहा है, जो पहले साइड में जो हीट सिंक से आ रहा है डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद भी देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज जो 12.4 बन रहा है। ये प्रॉपर अच्छी तरीके से वोल्टेज आगे बढ़ रहा है। चलिए आपको ट्रांजिस्टर पर चेक करके दिखाते हैं कितना बन रहा है। जो रेगुलेटर सप्लाई होता है देख सकते हैं 1 नंबर पिन पे 12.4 वोल्ट बन रहा है, और 3rd नंबर पिन पर जो 5 वोल्ट बनना चाहिए वो बन रहा है कि नहीं, उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 5 वोल्ट यहाँ पर प्रॉपर भी बन रहा है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो रेगुलेटर आईसी है 5 वोल्ट प्रॉपर तरीके से बन रहा है और आगे की ओर में आईसी को ट्रांसफर कर रहा है। और इन्वर्टर अच्छे तरीके से ये 7.5 वोल्टेज सप्लाई बन रहा है। अब आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं कैसा वर्क करता है। देखिए इसे ऑन किया है, अब अच्छे तरीके से ऑन हो गया है बैटरी पर। चलिए इस पर लोड डाल कर देखते हैं कि लोड कैसा ले रहा है। सबसे पहले इस पर हम क्या करते हैं कि इस पर 100 वाट का लोड डालते हैं। देखिए कैसा चलता है। अच्छे तरीके से इन्वर्टर लोड भी ले रहा है और आउटपुट भी वोल्टेज सही दे रहा है। अब हम मेन लाइन से कनेक्ट करके चार्जिंग चेक कर लेते हैं और मेन चेक कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं नहीं। सबसे पहले इसको मेन में डाल लेते हैं। हमने इनपुट लाइन प्लग को बोर्ड से कनेक्ट कर दिया और देखिए यहाँ पर जो मेन लाइन वो सेंस कर लिया और चार्जिंग भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आ गया है और फैन भी इसका चलने लगा है। चार्जिंग अच्छी तरीके से कर रहा है, देख सकते हैं। चार्जिंग जो है बंद कर दिया क्योंकि बैटरी मेरा फुल चार्ज है, इसलिए चार्जिंग दिखा करके इसमें बंद कर दिया। चलिए इसमें देखिए 9 एम्पीयर के समथिंग चार्जिंग दे रहा है। अब इन्वर्टर अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ये सही हो गया है। अगर आप कुछ कमेंट करके पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना सुझाव भी देना चाहते हैं तो सुझाव भी दे सकते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।